अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साद और इस चैनल पे आप आते हैं नई नई चीज़ें सीखने। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज ऑलवेज। अभी तक मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक भी करें, थम्स अप करें मेरी वीडियोस को, मेरी वीडियोस में कमेंट्स करें। मुझे बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ताकि मैं नई नई तरह की वीडियोस बनाऊं। और आज की जो मेरी वीडियो है, ये भी एक्चुअली मैंने एक कमेंट से इसका आइडिया लिया है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स करके मुझे आइडियाज़ देते रहते हैं। तो ये वाली जो आज वीडियो है, ये उस कमेंट पे बेस्ड है। और वो कमेंट क्या है, किस चीज़ के बारे में जिक्र करता है, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सोचें कि अगले 5 सालों में दुनिया कैसे बदलेगी। जिस तरह कोरोना वायरस आया और उसने हमारी जिंदगी बदल के रख दी, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसा ग्लोबल इवेंट होगा जो कि पूरी दुनिया को चेंज करके रख देगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख देगा। जस्ट लाइक दैट, आपका जो कैरियर है, दैट इज बेस्ड ऑन स्किल्स, दैट इज बेस्ड ऑन नॉलेज, दैट इज बेस्ड ऑन टूल्स जो आज तक किसी ने नहीं देखे थे। नोबडी प्रिडिक्टेड कि वर्डप्रेस जैसा टूल इतना पॉपुलर हो जाएगा। नोबडी प्रिडिक्टेड कि कैनवा जैसा एक डिजाइन टूल फोटोशॉप को टक्कर दे देगा। तो ये जो सारी प्रिडिक्शंस हैं, ये किसी ने नहीं की थी, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल इसमें जरूर हुए थे जिन्होंने कहा कि हम ये नए टूल्स को सीखेंगे और हम इन नए टूल्स के साथ एक वाकफियत डेवलप करेंगे। और आई थिंक एक स्किल जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये स्किल है कि कैसे आप नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नई नॉलेज के साथ अपने आप को ज़्यादा जो है कंफर्ट में ला सकते हैं। प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। क्यों? खास तौर पे इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे फीडबैक मिलता है कि सर आप हमें वर्डप्रेस का टूल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं सिखा रहे, आप इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ा बहुत मैं ज़िंदगी में अभी तक सक्सेसफुल हुआ हूँ, और आई फील के सक्सेस इज़ लाइक अ जर्नी, तो अभी इस जर्नी में मुझे काफ़ी आगे तक जाना है। लेकिन वो इस वजह से हुआ हूँ क्योंकि मैंने एक कश्ती में सिर्फ मैं सवार नहीं रहा, बल्कि मैं डिफरेंट चीज़ों को देखता रहा, जिसको कहते हैं कि डू नॉट पुट योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो आज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वर्डप्रेस को प्लीज़ ना जुड़ जाएं, इसके अलावा भी जो पूरा एक इकोसिस्टम है डिजिटल टूल्स का, वेबसाइट्स का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, इसको एक्सप्लोर करें और इसमें देखें आप अपना नीश कैसे बना सकते हैं, आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। और ये एक आज का एक सवाल है जो मैंने आपके लिए छोड़ा। आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे, उसका टूल वर्डप्रेस से काफ़ी मिलता जुलता है, और वो एक नया टूल है एक तरह से, क्योंकि ये इंडस्ट्री में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन एकदम से इंडस्ट्री में आके उसने जो है ना तहलका मचा दिया, और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट्स उसके बारे में पूछ रहे हैं, लोग अपनी वेबसाइट्स के उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये एक टूल कमेंट्स में आया था। मैंने अभी तक, आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस किए हैं जिसमें मैंने ड्रूपल को रिव्यू किया है वर्डप्रेस के मुकाबले में, मैंने जूमला को किया है, मैंने स्क्वायरस्पेस को किया है, मैंने विक्स को किया है, अब तो बल्कि मुझे नाम भी नहीं याद रहे, मैंने काफ़ी ज़्यादा टूल्स को किया रिव्यू। इसी तरह एक और नया टूल है जो बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं भूल गया था, लेकिन फिर किसी ने कमेंट किया और मुझे उससे याद आया, जिसका आपको पता होना चाहिए, और वो टूल है वेबफ्लो। तो वेबफ्लो का ये जो टूल है, दिस वाज लॉन्च इन 2013, और ये टूल एक सिर्फ काम करता है, और वो क्या करता है कि इट हेल्प्स यू बिल्ड वेबसाइट्स। और यहाँ पे बड़े
क्लियरली इसके कंपेटिटर्स भी लिखे हुए हैं, स्क्वायर स्पेस, वीबली, विक्स, वेबिडो। विक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, स्क्वायर स्पेस को कर चुके हैं, और इस तरह के बेतहाशा और टूल्स हैं। अगर मैं कंपेयर करने पे आऊँ तो शायद इस पे ही 100 वीडियोस बन जाए, और शायद मैं एक पूरा एक इसका सेगमेंट रखूंगा जिसमें मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा टूल्स की। बट वर्डप्रेस के मुकाबले में ये टूल और इसको समझना बहुत जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है, वी विल गेट टू दैट पार्ट शॉर्टली। सो लेट्स गो एंड लुक एट व्हाट वेबफ्लो इज। तो वेबफ्लो का जो टूल है उसकी अगर आप वेबसाइट पे जाएं webflow.com पे, तो वो कहते हैं कि जी दिस इज अ मॉडर्न वे टू बिल्ड फॉर द वेब। Webflow empowers designers to build professional custom websites in a completely visual canvas. तो यहाँ पे इनका फोकस नोट करें, ये डेवलपर्स को नहीं टारगेट करें, ये डिजाइनर्स को टारगेट करें। ये कह रहे हैं कि अगर आप डिजाइनर और आपको कोडिंग नहीं आती तो आप हमारे पास आए एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद फ्री। और इन्होंने भी आपको कुछ यहाँ पे साइट्स दिखाई हुई हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं, और वही इनकी मेन कुछ फीचर्स हैं। एक बिल्ड का आपको ऑप्शन ये देते हैं, लॉन्च का ऑप्शन देते हैं, ग्रो का ऑप्शन देते हैं। तो ये उन्होंने पूरा 3 पाथवेज दिखाए हुए हैं आपको, और बताया हुआ है कि डिफरेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्लाइंट्स का अपना बताया हुआ है। सो दिस इज वन क्विक स्नैपशॉट ऑफ व्हाट वेबफ्लो इज। अब आ जाते हैं इसके मार्केट शेयर पे। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री का अगर आपने अंदाजा लगाना है ना, तो आप उसका मार्केट शेयर जरूर देखें, क्योंकि वो जो मार्केट शेयर है ना, उससे आपको आइडिया होता है कि यार ये टूल वाकई में कोई यूज कर रहा है या ये वैसे इसके बारे में बातें बनी हुई है। तो वैसे तो मैं शायद वेबफ्लो को कवर ना करता अगर इसके बारे में बातें बनी होती, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार वेबफ्लो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और यहाँ पे मैं स्टेटिस्टिकली इसको देखूंगा और मैं एनालाइज करूंगा कि यार वेबफ्लो में हुआ क्या है, या वेबफ्लो का चेंज क्या है, या ये क्या टूल है, या ये एकदम से कहां से आ गया। तो सबसे पहले तो मैं वर्डप्रेस, वेबफ्लो, स्क्वायरस्पेस और विक्स को एक साथ रखूंगा। अच्छा, क्यों मैंने इनको एक साथ रखा है? मैंने वेबफ्लो को ड्रूपल से क्यों कंपेयर नहीं किया, मैंने वेबफ्लो को जूमला से क्यों कंपेयर नहीं किया, मैंने वेबफ्लो को स्क्वायरस्पेस और विक्स से क्यों कंपेयर किया, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। और जब तक आप सोच रहे हैं, मैं तब तक इसका एक जवाब भी आपको बता देता हूं। That keep in mind that Webflow, Squarespace and Wix, these are SaaS based tools, software as a service। मतलब आपको इनको इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस इसकी साइट पे जाते हैं, वहां पे एक बटन क्लिक करते हैं एंड राइट अवे यू कैन यूज इट। और कहने में हर कोई कहता है कि यार अच्छा ये तो पेड टूल्स हैं, हमें तो वर्डप्रेस सस्ता पड़ता है क्योंकि वो फ्री है। ये भूलिएगा नहीं कि वर्डप्रेस में भी आपको होस्टिंग चाहिए। तो कुछ केसेस में ये टूल्स आपको सस्ते पड़ते हैं, और ये टूल्स का अपना झंझट भी नहीं होता क्योंकि आपको इनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। सो SaaS टूल्स की एक जो सबसे खास चीज है वो ये है कि आपको इन टूल्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दे वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। आप जाते हैं वेबसाइट पे, बटन क्लिक करते हैं एंड एकदम से यू कैन यूज देम राइट अवे। तो इसीलिए मैंने इन तीनों को एक साथ रखा है। मैंने इन तीनों का पिछले 12 मंथ्स का ट्रेंड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है, वो भी खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त सबसे जो नीचे है वो है वेबफ्लो। अब नीचे तो ये है, लेकिन जहन में रखिएगा कि ये 0 पे नहीं है, इसका भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और मैं इसको चेंज करके कर देता हूं फॉर द पास्ट 5 years। तो 5 years जब मैं करूंगा तब भी आपको नजर आ जाएगा कि जी अच्छा वेबफ्लो का एक मार्केट शेयर रहा है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन मार्केट शेयर एग्जिस्ट करता है। और फिर मैं साथ ही साथ आई कैन चेंज दिस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू वर्ल्ड वाइड, और वहां पे भी सूरत हाल कुछ सेम ही रहेगी। अब थोड़ा सा जाके देखते हैं कि ये टूल मशहूर किधर है, या इसकी बात कहाँ पे ज्यादा हो रही है। वर्डप्रेस का तो हमें पता है, पाकिस्तानी हमारे बहन और भाई दीवाने हैं वर्डप्रेस के, इसलिए वर्डप्रेस आपको पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में नंबर 2 पे नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि जी स्क्वायरस्पेस नहीं, सॉरी, वेबफ्लो के क्या हालात है। तो वेबफ्लो नॉर्वे में ज्यादा यूज हो रहा है, नीदरलैंड्स में ज्यादा यूज हो रहा है, सिंगापुर में ज्यादा इसकी डिमांड है। सो दिस इज वन वे टू नो अबाउट इट कि ये टूल कहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है।
गूगल ट्रेंड्स भी एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है इसी तरह। मैं आपको इसीलिए इसका बार बार जो है इससे जिक्र कराता हूँ, ताकि आपको एक लाइव स्नैपशॉट मिल सके, ताकि आपको समझ आ सके कि यार ये जो मैं आपको कहानियां सुना रहा हूँ ये वैसी कहानियां नहीं है, बट दीज आर बैक्ड बाय एक्चुअल रियल डेटा फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो गूगल ट्रेंड्स को लाजमी देखिएगा, दिस विल पॉप अप अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक हो गया। अब आपने ये करना है कि आपने जाके, अगर आप गूगल पे लिखें वेब वर्डप्रेस वर्सेस वेबफ्लो, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मिलेगी, जिस पे मैं भी बड़ा हैरान हुआ था, वो वेबफ्लो की अपनी साइट मिलेगी। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी कि जी जब आप ये कीवर्ड जाके सर्च करेंगे कि जी वर्डप्रेस और वेबफ्लो में क्या फर्क है, सो आप लिखते हैं वर्डप्रेस वर्सेस वेबफ्लो, तो सबसे पहले आपको वेबफ्लो की अपनी साइट मिलेगी जो आपको बताएगी कि कैसे हम क्या क्या फीचर ऑफर करते हैं। और मैंने कहा यार मैं एक्सटर्नल साइट्स पे क्यों जाऊं, मैं उनके रिव्यूज आपसे क्यों डिस्कस करूं, जबकि वेबफ्लो खुद जो डिस्कस करना चाह रहा है दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड मच मोर इम्पोर्टेंट। और मैं आपको एक वो क्या कहते हैं, गैर जानिबदार जो है एक राय इस पे दे सकता हूँ, जिससे आपको मैं ओरिजिनली बता सकूंगा कि जो ये वेबफ्लो की साइट पे इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं क्या ये सच हैं कि नहीं है। तो आइए इसका थोड़ा सा मुआयना करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है वेबफ्लो में, वर्डप्रेस में, और क्या वेबफ्लो जो इसके बारे में कह रहा है वो सच है कि नहीं है। तो एक तो ये कह रहे हैं कि जी मेक द स्विच टू वेबफ्लो इन मिनट्स विद CSV इंपोर्ट। तो ये इन्होंने एक थोड़ी सी चीज़ बताई हुई है कि जी अच्छा आप जो है ना कर सकते हैं। इंपोर्टर का एक इन्होंने फंक्शन आपको दिया हुआ है, और आपके अगर क्लाइंट्स हैं उनको वर्डप्रेस अच्छा लगता है तो इन्होंने कोई वेबफ्लो पेजेस प्लगइन फॉर वर्डप्रेस भी एक जो है ना वो अवेलेबल किया हुआ है, जिसमें आप अपने क्लाइंट को वर्डप्रेस एक्सपीरियंस में वेबफ्लो दे सकते हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, दिस इज समथिंग एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और बल्कि आपके सामने ही मैं इसको भी खोल के ज़रा देखना चाहूँगा कि ये क्या है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगता है कि जी इस वेबफ्लो ने अपना एक प्लगइन बनाया हुआ है वर्डप्रेस के लिए, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खैर इसको हम किसी और दिन बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और यहाँ पे इन्होंने अब आपको बताया हुआ है कि जी अच्छा वेबफ्लो में आपके पास डिज़ाइन फ्रीडम है, स्टार्ट विद अ ब्लैंक कैनवस ऑफ ओवर 100 टेम्पलेट्स। वर्डप्रेस में अनलेस यू आर अ कोडर यू नीड विजुअल डिजाइन प्लगइन और बी रिस्ट्रिक्टेड बाय अवेलेबल टेम्पलेट्स। तो ये इन्होंने थोड़ा सा आई थिंक सही जजमेंट नहीं की हुई, क्योंकि वर्डप्रेस में आप एलिमेंट्री यूज कर सकते हैं, आप डीवी यूज कर सकते हैं, आप आराम से बिल्कुल डिजाइन फ्रीडम ले सकते हैं, आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर उन्होंने कोड क्वालिटी की बात की हुई है, SEO की बात की हुई है, साइट सिक्योरिटी की बात की हुई है। ये एक कंसर्न है। आई थिंक वर्डप्रेस का सबसे बड़ा जो अभी तक इशू मुझे नजर आया है, और मैं वर्डप्रेस हार्डनिंग पे भी जाऊंगा इस हमारे पूरे डिटेल कोर्स में, हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे वर्डप्रेस की जो शायद आपने पहले इंटरनेट पे कहीं नहीं देखी होंगी या कहीं उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा होगा। तो आई डिस्कस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्डप्रेस हार्डनिंग एज वेल, कि कैसे आप वर्डप्रेस को हार्ड करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को। तो ये एक वाकई मसला है। यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ CMS, भाई सच्ची सी बात है, वर्डप्रेस ऐसे ही तो नहीं ना पूरी दुनिया यूज करती, 37% ऑफ द इंटरनेट यूज करता है क्योंकि उसको फायदा है उसका। सपोर्ट का हाँ एक मसला है जरूर। तो ये इन्होंने एक खैर पूरा एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस अपना दिया हुआ है वर्डप्रेस वर्सेस वेबफ्लो का, और इसको आप जाके देख सकते हैं। ज़्यादा इन्होंने ऑब्वियसली इसमें अपनी तारीफें की हुई हैं, जो कि बनता है क्योंकि उन्होंने वेबफ्लो को बेचना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में शायद सच नहीं है और कुछ चीज़ों में इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। तो दैट इज़ समथिंग जो मैं आप पे खुद छोड़ूंगा कि आप जो है ना वो बताएं, आप करें और आप सोचें। और साथ साथ मैं सोच रहा हूँ FAQs भी करूँ कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो इन द फ्यूचर वीडियोस आई वुड लाइक टू कवर दोज एंड क्लैरिफाई दोज। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एक्सपीरियंस का, तो वो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। तो प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा आपके क्या क्वेश्चंस हैं जिनको साथ साथ मैं एक्सप्लोर करता रहूँ। लेकिन आज की जो हमारी
ये कहानी थी, ये थी वर्डप्रेस वर्सेस वेबफ्लो पे, और साथ ही साथ इसके टूल्स हैं। आई थिंक यहाँ पे दो कैटेगरीज मुझे नजर आ रही है। एक है वर्डप्रेस जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और साथ साथ एक दूसरी कैटेगरी है जो कि है SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आई थिंक अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो आपको शायद इसका कोई हाइब्रिड वर्जन ढूंढना पड़े, और हाइब्रिड वर्जन भी एक है। हम वी विल गेट इनटू समथिंग कॉल्ड एज मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, जिसमें वर्डप्रेस को यू कैन यूज इट इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें आपको खुद वर्डप्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपकी होस्टिंग कर रही होगी, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सम क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने खुद भी काम किया है, जिनको मैंने सजेस्ट भी किया है या मैंने मेंटर किया है। तो वो कुछ साइट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूंगा कि और वो लोग जिन्होंने क्लाइंट्स के लिए साइट बनाई है वो भी अगर मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो प्लीज पोस्ट करें। आई वुड लव टू हैव देम ऑन दिस शो, ताकि वो शेयर कर सकें कि क्लाइंट्स के लिए जब उन्होंने वेबसाइट्स बनाई थी तो व्हाट आर द चैलेंजेस। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वर्डप्रेस इज अ टूल दैट कैन हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो आपने अपने किसी भी क्लाइंट के साथ जब काम करना है, आप उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। वो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि मुझे साइट बना दो, वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जी मुझे साइट एम्प पे कन्वर्ट करके दो। अभी मैं रिसेंटली आपसे इस तरह का भी प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा। या वो हो सकती है कि मुझे कस्टम एक प्लगइन बना के दो। तो वर्डप्रेस इज यूजिंग अ टूल, इज अबाउट यूजिंग अ टूल दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो डू नॉट लिमिट योर होराइजन ऑफ वर्डप्रेस कि यार बस वर्डप्रेस जो है ना वो ये है कि बस फूल बूटे बना दो, या जो है ना इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये कर दो। एक पूरी दुनिया है। और थोड़ा सा मुझे एक वो सरप्राइजिंग लगता है जब मुझे जो है ना वो कमेंट्स या फीडबैक में आके ऑडियंस कहती है, आप लोग ही कहते हैं कि सर बस वो टूल आप सिखा दें। टूल नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया है। इस पूरी दुनिया को हमने मिल के एक्सप्लोर करना है। अभी इसमें लोग हैं, इसमें प्लगइन्स हैं, इसमें थीम्स हैं, इसमें हैक्स हैं, इसमें टिप्स हैं, इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें बड़ी बड़ी सी चीज़ें हैं। तो अगर आपने जिस तरह वो हैरी पॉटर मूवी देखी और इसकी बड़ी मशहूर किताब दी है, उसमें जिस तरह एक पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया है। इसको मैं लगा वो 15 साल से एक्सप्लोर करने में, मुझसे अभी तक ये पूरी दुनिया एक्सप्लोर नहीं हुई। तो कैसे मैं आपको 4 या 10 वीडियोस में पूरी दुनिया एक्सप्लोर करा। तो बस थोड़ा सा जरा सब्र से, आराम से थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस देखें। आई होप आपको मज़ा आ रहा हो। मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैंने इसलिए थोड़ा सा ये सेटअप भी जो है वो कर लिया है। आप लोगों के लिए लाइटें भी लगा दी हैं, मेरी आंखों में लग रही हैं। 3 लाइटें अब लगी हुई हैं। आप कहेंगे तो और लगा दूँ लाइटें में। तो प्लीज़ बताएं कि लाइटें लगवानी है कि नहीं, या आप इन्हीं लाइटों से अगर खुश हैं। साथ साथ आपको आई होप मेरी मज़े की जो कमेंट्री है उससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे या सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताते रहिएगा साथ साथ। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। नए लोग, अपने बहन भाई, अपने फैमिली में लोग हैं, या कोई भी जो वर्डप्रेस सीखना चाहता है, वेबसाइट बनाना चाहता है, या एटलीस्ट डिजिटल दुनिया की नो हाउ लेना चाहता है, उससे प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें सो दे कैन लर्न समथिंग न्यू। और इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ अगर अभी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलिएगा। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।